TG24 स्काई के मुताबिक चिंक्वे स्टेले के मिनिस्टर हैं दानिएले पेस्को। दानिएले पेस्को ने एक नया बोसा जो है वो तैयार करके गवर्नमेंट को दे दिया है। जहां पहले गवर्नमेंट ने बहुत सारे गाड़ियों के लिए बोनस रखे हैं, पुरानी गाड़ी अगर आप रोता मारे करते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, तो उनमें स्पेशल जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनके लिए बहुत सारे बोनस रखे गए। तो अब ये एक नया बोसा गवर्नमेंट की जो पार्टी है चिंक्वे स्टेले, उसकी तरफ से दानिएले पेस्को ने जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचा दिया है। ये भी एक अच्छी खबर है। इसमें जो अभी बहुत सारी जमातों का इस पे इत्तेफाक हो गया है और ये जल्द इंशाल्लाह साइन होकर गज़ेटा ऑफिशियल में आएगा। असल में ये बोनस ये है कि जो बंदा अपनी गाड़ी है वो अपनी गाड़ी में अगर वो मेटानो, जीपीएल, इब्रिडो या इलेक्ट्रॉनिको यानी इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करवाएगा तो उसको 3500 यूरो तक बोनस दिया जाएगा। एक अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों के लिए जिनके पास पहले ऑलरेडी पुरानी गाड़ी थी या उन्होंने अभी नई ली थी और वो नए जो बोनस गाड़ियों के थे उसमें शामिल नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने अपनी गाड़ी में अगर जीपीएल, मेटानो, इब्रिडो या इस तरह का कोई सिस्टम इंस्टॉल करवाना है तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से 3500 यूरो तक उनको जो है ये बोनस दिया जाएगा। अगले सेशन की तरफ चलते हैं। अगला सेशन भी एक बहुत ही अच्छा और स्पेशल ज़राअत शोबा वालों के लिए। इस सेशन में गवर्नमेंट की तरफ से एक नए कानून की जो है वो मंजूरी दी गई है। कानून का जो है आर्टिकल DL 76/2020, DL GS 185/2020, इस आर्टिकल के तहत ज़राअत के जितने भी इम्प्रेजे हैं या जो लोग नए ज़राअत के शोबा में काम करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं और उसके साथ नए इम्प्रेजे खोलना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर यह है गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको एक नया प्रोजेक्ट बनाकर देना होगा। जो लोग नया प्रोजेक्ट बनाकर देते हैं, ज़राअत के शोबे में नई अपनी कंपनी खोलते हैं, उनकी तरफ से बहुत ही अहम अपडेट गवर्नमेंट की तरफ से इस आर्टिकल के तहत जो है वो मंजूर हो गई है। इसमें एक जो खास रायत है वो ये है कि 10 साल तक उनको बगैर किसी सूद के, बगैर किसी मार्कअप के 0% मार्कअप पे कर्जा दिया जाएगा। और इसके अलावा जो नौजवान नस्ल है वो जो अगर ज़राअत का प्रोजेक्ट पेश करते हैं अपनी कंपनी, इस तरह जो है अपनी कंपनी में प्रोजेक्ट बताएंगे कि अगर वो 1 लाख यूरो का प्रोजेक्ट बनाकर देते हैं तो उनको 75% गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। मैं एक अंदाजा बता रहा हूं कि अगर 1 लाख यूरो का वो प्रोजेक्ट देते हैं बना के तो 75,000 गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद मिलेगी उनको और 25,000 वो डालेंगे। इस तरह वो ज़राअत का इम्प्रेजा बनाकर अतीवा खोलकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसमें स्पेशली जो गवर्नमेंट की तरफ से एक और रहत है वो ये भी है कि ये कर्जा उनको बगैर किसी सूद के, बगैर किसी इंटरेस्ट के 0% इंटरेस्ट के साथ दिया जाएगा और इसकी मुद्दत जो है वो 10 साल तक होगी। अगर आप इसकी मुद्दत 15 साल करवाना चाहते हैं तो आपको इसका 60% गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा और 40% जो है वो आप खुद इसमें जो है खर्च करेंगे और इस तरह इस सहूलत से 18 से 40 साल के दरमियान जो लोग हैं वो फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ एक फोंदो पेर्दूतो जो है वो भी उन इम्प्रेजे जिन्होंने ऑलरेडी ज़राअत के बनाए हुए हैं उनके लिए रखी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। तकरीबन वो 35% यानी 35% तक उनको फोंदो पेर्दूतो जो है वो मिलेगी। कि कोरोना वायरस के रिलेटेड मैं आपको बता रहा था कि कोरोना वायरस जो इस वक्त दोबारा एक सेकंड वेव की जो एक बुरी खबर चल रही है और स्पेशल फ्रांस और स्पेन में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इटली में भी ये केस बढ़ते जा रहे हैं। इनको मद्देनजर रखते हुए वजीर सेहत जो हैं
انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ جیسے پہلے 15 اکتوبر تک اسٹیٹ اٹلی جو ہے ڈکلیئر کی ایمرجنسی، تو اس کو بڑھا کر 31 دسمبر یعنی اس سال کے اینڈ تک ایمرجنسی اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا جائے، اور تمام جو اکٹھ ہیں، جو زیادہ جمع والی جگہ ہے، ان پر بھی پابندی لگائی جائے، اور مختلف اور پابندیاں جو ہیں یہ 15 اکتوبر کے بعد گورنمنٹ جو ہے واضح کرے گی۔ اور اس کے بارے میں آپ سب تمام بھائیوں سے دعا گا ہوں، اور آپ سب بھی دعا میں اس میں سب بھائی اپنی اپنی طرف سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو اس موذی وبا سے نجات عطا فرمائے۔